शरप्रवेगनिनादेन प्रतिध्वनितं दिशोदशसु पपात धूम्रलोचनः चरणेनैव भस्मसात्कृता। सभा मंडप काले पत्थर की गुफा है जिसे तेल की मशालें आलोकित करती हैं। स्तंभों पर खुदी युद्ध चित्रों पर छायाएं झंडों की तरह लहराती रहती हैं। शुंभ अंधकारमय धातु के सिंहासन पर बैठा है। निशुंभ उसके समीप खड़ा है। दोनों ओर कवचधारी सेनापति अनुशासन पूर्वक कतारों में खड़े हैं। प्रभु शुंभ, आपका आदेश पहुंचा दिया। देवी का उत्तर अब भी वही, वैसे ही बोलो जैसे वो बोली थी। मैंने प्रण लिया है, जो युद्ध में मुझे पराजित करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। यदि तुम्हारे स्वामी मुझे चाहते हैं तो अपनी शक्ति सिद्ध करें। वह गर्व का खेल खेल रही है। हम उत्तर देंगे लोहे से। पंक्तियों के मध्य से एक विशालकाय आकृति आगे बढ़ती है। उसकी आंखों के चारों ओर काले सा धुआं छाया है। श्वास भट्टी की तरह धधक रही है। काले कवच पर वो भेड़िए की खाल ओढ़े हुए है। उसके गदा पर खगोलीय लोहे की टेढ़ी मेढ़ी कीलें जड़ी हुई हैं। आदेश दीजिए मेरे राजन। उत्तर की पहाड़ियों पर जाओ और उस स्त्री को यहाँ लाओ। यदि माने तो समझा बुझाकर, यदि ना माने तो बीड़ियों में बांधकर। उसके बिना लौटना मत। मैं उसे बांधकर या उसका सिर अपने भाले पर रखकर लौट आऊंगा। पहाड़ों की चोटियां प्रथम प्रकाश से दमक उठती है। देवदार अपने शूलों को केसर या दूध से रंगे आकाश की ओर उठाते हैं। दूरस्थ आश्रमों से पतली घंटियों की ध्वनि गूंजती है। सूर्य प्रकाश से आलोकित पर्वत शिखर पर देवी विराजमान हैं। भोर की भांति सहज उनके आभूषण लाल और स्वर्णिम हैं। हृदय के पीछे कमल खिला है। उनके चारों ओर त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार, शंख और घंटा आभा मंडल की तरह सुसज्जित हैं। फिर भी वे शांति से निर्विकार विश्राम करती हैं। समीप ही उनका सिंह अर्ध निमीलित नेत्रों से लेटा है। उसकी पूंछ एक तूलिका रेखा की भांति धीरे से हिलती है। पवन उनके केशों से उसी तरह बहता है जैसे सुनहरी जौ के खेतों से होकर गुजरता हो। धरती कांप उठती है। घाटी से गूंजती है पदचापों, रथों के पहियों और गजराजों के दांतों की गर्जना। दानवों की विशाल सेना शिखर पर चढ़ती चली आ रही है। सामने धूम्रलोचन काजल श्याम रथ पर आरूढ़, जिसे सींगों वाले विकराल पशु खींच रहे हैं। उसके पीछे दानवों की फौज टेढ़ी तलवारें थामे हुए, विकृत धनुषों से सुसज्जित धनुर्धर और लोहे की कवचधारी गजराज, जिनके दांत लोहे की जंजीरों से जकड़े हैं। युद्ध नगाड़े हृदय की धड़कन से गूंजते हैं। धूल के गुब्बार उठकर दूसरा आकाश रचते हैं, और भी अंधकारमय, मथित और अशांत। वह वहां बैठी है, निर्भयता से निशस्त्र, अहंकार से संभलित। सेनापति, आदेश दे। अभी नहीं, पहले उसका उत्तर चख लूं। धूम्रलोचन अपने दल बल सहित पर्वत शिखर के समीप पहुंचता है। वह घोड़े से उतरता है, गदा को सिरा नीचे कर पत्थर में गाड़ देता है और चट्टान फट जाती है। मेरा राजा तुम्हें चाहता है। स्वेच्छा से चलो तो शायद तुम्हें बेड़ियों से बचाया जा सके। सिंह ने एक स्वर्णिम आंख खोली, मानो हंसी दबा रहा हो, फिर उसे पुनः मूंद लिया। देवी की दृष्टि उठकर उसकी आंखों से मिलती है। पक्षियों की पुकार बीच में ही थम जाती है, यहां तक कि पवन भी रुक जाता है। तुम शांति से लौट सकते हो। अपने स्वामी से कहना, यदि वह मुझे चाहता है तो पहले मुझे पराजित करे। भाग 1 में हमने देखा कि सुग्रीव देवी को समझाने में असफल रहा और शुंभ निशुंभ की सभा में उसका भय प्रकट हुआ।
अब धूम्रलोचन वध के अगले भाग में हम देखेंगे कि देवी ने किस प्रकार उसका संहार किया, कौन सा अस्त्र प्रयोग हुआ, वह किस प्रकार विनष्ट हुआ। इस युद्ध में देवी के सिंह वाहन दावन ने क्या किया, यह सब हम जानेंगे भाग 2 में। और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि भाग 2 प्रकाशित होते ही आपको तुरंत सूचना मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह नवरात्रि आप सभी के जीवन में असीम आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम मात्रे नमः।